एक रात रानू चिड़िया ने अपने घर में खिचड़ी बनाई थी। रानू चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। कालू कौवा रात के वक्त रानू चिड़िया के घर से खिचड़ी चोरी करने चला जाता है। रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से दरवाजा बंद करती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है और कालू कौवे को 3 महीने कैद की सजा होती है। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं और आज कालू कौवे की रहाई का दिन था। चिड़िया तैयार हो जा, अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। आज मेरे पति कालू की रहाई हो जाएगी और हम गिन गिन कर तुमसे हिसाब पूरा करेंगे। जाओ जाओ, अपना काम करो, मुझे धमकियां लगाने की जरूरत नहीं। उसने मेरे घर चोरी की थी, फिर ही मैंने पुलिस को बुलाया। अगर ना चोरी करता तो ना पुलिस को बुलाती। मजा तो अब आएगा जब शाम को कालू जंगल में वापस आ जाएगा। मैं देखती हूँ तू कैसे इस जंगल में रहती है, कैसे तेरे बच्चे इस जंगल में खेलते हैं। जाओ जाओ, मैंने बड़ी देखी है तुम्हारे जैसी, मुझे अपनी लाल आंखें मत दिखाओ। गोरी कभी रानू चिड़िया को 2-4 धमकियां देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। जेल का दरवाजा खुलता है। कालू कौवा अकड़ता हुआ जेल से बाहर निकलता है। गोरी कौवी कालू कौवे के गले में फूलों का हार पहनाती है। कालू, कैसे गुजरे जेल के दिन? क्या बताऊं गोरी, हर रोज दाल खा खा कर तंग आ गया हूँ। रास्ते में मुझे चिड़िया मिली थी। मैंने चिड़िया को बता दिया कि अब हम तुमसे हिसाब पूरा करेंगे। बहुत गुस्सा है, मुझे उस चिड़िया पर बहुत गुस्सा है। एक प्लेट खिचड़ी की क्या चोरी कर ली, उसने तो पुलिस ही बुला ली। फिर दोनों पति पत्नी अपने जंगल वापस उड़ते हैं। हरियाली, जब भी नदी से पानी लेने जाना, दरवाजे को कुंडी लगाकर जाना। कालू कौवा जेल से छूटकर वापस आ गया है और जंगल में चोरियां फिर से शुरू हो जाएंगी। कालू कौवा तो जेल में ही रहता तो अच्छा था। 3 महीने बहुत सुकून से गुजरे, ना दाना चोरी हुआ और ना ही फल। लूसी, मैंने सुना है कालू कौवा जेल से छूटकर वापस आ गया है। हाँ जी कबूतर पति जी, मुझे चिड़िया ने बताया था। आज गोरी कौवी चिड़िया को धमकियां लगा रही थी, बोल रही थी पिछला हिसाब बराबर करेगी। वो कौवे भूलेंगे नहीं, इतना तो मुझे मालूम है। लेकिन लूसी, तुम उन कौवों से दूर ही रहना। कालू कौवा और गोरी कौवी रात को अपने घर में बैठे हुए थे। गोरी, अब हमें अकल से काम लेना होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हम चिड़िया को इस जंगल से निकाल कर दम लेंगे। दोपहर का वक्त था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से थोड़ी दूर छुपकर देख रहा था। जैसे ही रानू चिड़िया नदी की तरफ जाती है, कालू कौवा आकर रानू चिड़िया के घर की छत पर बैठ जाता है। सबसे पहले रानो चिड़िया का घर तोड़ूंगा, ना रहेगा घर और ना रहेगी चिड़िया। कालू कौवा चिड़िया के घर की छत से लकड़ियां उठा उठा कर नीचे गिराने लगता है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा रानू चिड़िया के घर की छत पूरी तरह तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। तोता वहां से गुजरता है और रानू चिड़िया का टूटा हुआ घर देखकर परेशान हो जाता है। अरे, ये चिड़िया का घर कैसे टूट गया? ना तेज हवा चली, ना बारिश आई। मैं जल्दी से जाकर चिड़िया को बताता हूँ। तोता नदी की तरफ भागता है। रानू चिड़िया, जल्दी से जाओ, तुम्हारा घर टूट गया है। मैं अभी अभी वहां से आया हूँ, तुम्हारे घर की छत नहीं है। नहीं नहीं तोते भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में कौन सा तूफान आया है जो मेरा घर टूट गया? रानू चिड़िया, जाकर देख लो, छत पूरी तरह गायब है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और घबराई हुई अपने घर की तरफ वापस उड़ती है। तोड़ दिया, किसी जालिम ने मेरा घर तोड़ दिया। ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, सिर्फ कालू कौवा ही मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये काम जरूर कालू कौवे ने किया होगा। रानू चिड़िया रोती हुई कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया।
आ मेरे साथ चले, हम कभी से जाकर पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन कबूतर तो कालू कौवे से बहुत डरता था, इसलिए वो चिड़िया के साथ जाने से इनकार कर देता है। नहीं रानो चिड़िया, मैं कालू कौवे के मुंह नहीं लग सकता। वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और मेरे पीछे लग जाएगा। कबूतर भैया, आखिर कब तक आप कालू कौवे से डरते रहोगे? एक दिन वो आप सबके घर भी तोड़ देगा। चिड़िया बहन, क्या करूं, मजबूर हूँ, डरता हूँ। कबूतर भाई, क्या आप मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो? मैं नहीं डरती कालू कौवे से, मैंने उसका हमेशा मुकाबला किया है और जब तक मेरी जान में जान है मैं उसका मुकाबला करती रहूंगी। मैं जालिम के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। चिड़िया बहन, क्या करोगी? 3 महीने पहले मुकाबला किया था, खिचड़ी चोरी के बदले उसे जेल करवा दी और अब छोड़कर उसने तुम्हारा घर तोड़ दिया। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी टूट गया, रानो चिड़िया का घर टूट गया। मुझे किसी ने नहीं देखा और रानो चिड़िया ये साबित भी नहीं कर पाएगी कि उसका घर मैंने तोड़ा है। रानो चिड़िया पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस पुलिस, कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया। वही कौवा जो खिचड़ी चोरी की सजा काट कर कुछ दिन पहले ही जेल से रहा हुआ है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? किसी ने कालू कौवे को आपका घर तोड़ते देखा है? कोई गवाह है? नहीं पुलिस, किसी ने देखा तो नहीं। मैं भी नदी से पानी पीने गई थी, मुझे तो तोते ने आकर बताया कि मेरा घर टूटा हुआ है। तो फिर आप जा सकती हैं। हम बिना सबूत के कालू कौवे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सॉरी। रानो चिड़िया परेशान होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। हाँ, तोड़ा है। मैं नहीं तोड़ा है तुम्हारा घर। कर ले जो करना है। पुलिस स्टेशन गई थी, क्या कहा पुलिस ने? क्या अब भी मुझे पुलिस पकड़ लेगी? कोई गवाह दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ। कालू कौवे, चिंता ना करो, एक दिन तुम जरूर पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दिलवा कर रहूंगी। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। आज की रात रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ की डाल पर गुजारती है। मम्मा, मुझे डर लगता है, कालू अंकल हमें मार देंगे। हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं मेरी बेटी, ये जंगल हमारा है। हमारे पूर्वज भी इसी जंगल में रहते थे। हम ये जंगल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मम्मा, कालू अंकल ने हमारा घर तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? गुगु बेटा, बस आज की रात हम पेड़ की डाल पर गुजार लेते हैं। कल सुबह मैं घर की छत बदल लूंगी और घर की मुरम्मत कर लूंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती है और अपने घर की छत ठीक करने का काम शुरू करती है। जेल काटने के बाद कालू कौवा तो और भी बड़ा गुंडा बन गया था। बेचारी बुलबुल मीठा फल लेकर आ रही थी। कालू कौवा रास्ते में उसे रोक लेता है। तू तो पहले ही बहुत मोटी है, मीठा फल खाएगी तो और भी मोटी हो जाएगी। लाओ, ये मीठा फल मुझे दे दो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ये मेरे बच्चों का फल है। ये फल मेरे बच्चे खाएंगे। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ये फल कौन खाता है। कौवा बुलबुल को धक्का देता है और पेड़ से नीचे गिरा देता है। कालू कौवा बुलबुल का मीठा फल उठाकर भाग जाता है। जालिम, जालिम कौवा, मेरा मीठा फल छीन कर ले गया। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। कबूतर और तोता बुलबुल की फरियाद सुनते हैं, लेकिन चुपचाप वहां से गुजर जाते हैं। मम्मा, मेरे पास एक उपाय है जिसे हम कालू कौवे अंकल को दोबारा जेल करवा सकते हैं। उपाय? कैसा उपाय गुड़िया बेटी, जल्दी से बताओ। मेरी सहेली मीना के घर में सीसीटीवी कैमरा है। हम सीसीटीवी कैमरा लगाकर कालू अंकल को पकड़ सकते हैं और पुलिस को सबूत दिखाकर कालू अंकल को जेल में बंद करवा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गुड़िया बेटी, आप जल्दी से जाओ और अपनी सहेली मीना से सीसीटीवी कैमरा लेकर आओ। मीना मेरी सहेली हमारे पड़ोस में
एक कौवा रहता है जो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है गुड़िया सहेली। हमारे पास भी एक कौवा रहता था, वो बहुत बुरा था, लेकिन कुछ दिन पहले वो ये जंगल छोड़कर चला गया। मीना, मैं आपके पास सीसीटीवी कैमरा लेने आई हूँ। वो चोरियाँ करता है, सबको मारता है, लेकिन हमारे पास पुलिस को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं। मैं सीसीटीवी कैमरे की मदद से कालू कौवे को चोरी करते पकड़ना चाहती हूँ। ठीक है गुड़िया सहेली, आप ये सीसीटीवी कैमरा ले जाए और इसे किसी ऐसी जगह लगाना जहाँ कालू कौवा चोरी करने जाए और फिर उसकी वीडियो बन जाए। आप पुलिस को वीडियो दिखाकर कालू कौवे को जेल करवा सकती हो। गुड़िया अपनी सहेली मीना से सीसीटीवी कैमरा लेकर चली जाती है। रानू चिड़िया जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। वो जंगल का रास्ता था, सभी आने जाने वाले पक्षी उसी रास्ते से गुजरते थे। गुड़िया बेटी, हो गया, काम हो गया। आसपास कहीं भी कालू कौवा चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। शाम का वक्त था। लूसी कबूतरी और कबूतर नदी की तरफ गए हुए थे। कालू कौवा कबूतर के घर जाता है और कबूतर के दोनों अंडे चुरा कर भाग जाता है। कालू, आज लूसी कबूतरी ने 2 अंडे दिए हैं, क्यों ना आज हम अंडा पार्टी करें। अच्छा, मैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर के दोनों अंडे चुरा लाता हूँ। एक अंडा मैं पी लूंगा और एक तुम पी लेना। हम लुट के हम बर्बाद हो गए, कोई हमारे दोनों अंडे चुरा कर ले क्या? भतीजी, मैंने कहा था कि मैं घर में ही रहती हूँ, आप नदी से पानी ले आए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। कबूतर और कबूतरी अपने घर के बाहर बैठे रो रहे थे। रानू चिड़िया और गुड़िया वहां आती हैं। जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, आप चिंता ना करें, चुप कर जाएं। मैंने जंगल में ऊंचे पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। चलो मेरे घर चलो, हम जाकर वीडियो देखते हैं। घर जाकर गुड़िया वीडियो देखती है तो कालू कौवा कबूतर के घर में जाता है और अंडे चोरी करके भाग जाता है। कालू कौवा, ये तो कालू कौवा है। चिड़िया, मेरे अंडे कालू कौवे ने चोरी किए हैं। कबूतर भाई, मैंने कहा था ना कि अगर आप कालू कौवे से इतना डरते रहोगे तो एक दिन वो तुम सबको इस जंगल से निकाल देगा। अब देखना मैं कालू कौवे के साथ क्या करती हूँ। फिर रानू चिड़िया जल्दी से वीडियो लेकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस को वो वीडियो दिखाती है। इस बार मैं सबूत के साथ आई हूँ। क्या अभी आपको गवाह की ज़रूरत है? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कालू कौवा चोर है और वही पक्षियों के अंडे चोरी करता है। पुलिस वैन लेकर जाती है। पुलिस दरवाजा तोड़कर कौवों के घर में चली जाती है। कबूतर के दोनों अंडे मिल जाते हैं। पक्षियों के अंडे चोरी करने के अपराध में कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों को 2 साल की सजा दी जाती है। इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों जेल में जाते हैं और जंगल के पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गर्मियों का मौसम था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। ऐसी धूप में मम्मा चिड़िया का घोंसला तंदूर की तरह गर्म हो गया था। अगर मैं यहाँ रही तो मेरे दोनों बच्चे बीमार हो जाएंगे। मुझे जगह बदलना होगी। मुझे ये घोंसला छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना होगा। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया की बेटी, जिसने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था, वो अपनी माँ से पूछती है। बेटी गुड़िया, यहाँ सूरज की धूप ना आती हो और ऐसी जगह हमें घने जंगल में ही मिल सकती है। नई जगह देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पागल, मम्मा परेशान है और आप एक्साइटेड हो। बच्चों, आप थोड़ी देर यहाँ से उठकर पेड़ की नीचे वाली डाल पर बैठ जाओ और मैं कोई सुरक्षित जगह देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक डाल की छांव में बिठाकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। घने जंगल में ठंडी छांव थी। मम्मा चिड़िया के दिल को सुकून मिल जाता है। मैं इस केले के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ। यहाँ तो बहुत सुकून है, गर्मी भी नहीं है और यहाँ तो सूरज की तेज धूप से भी मेरे बच्चे बचे रहेंगे।
जगह देखकर मम्मा चिड़िया दोबारा वापस जाती है और अपना घोंसला उठाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैंने जगह ढूंढ ली है। बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बाहर वाले जंगल से घने जंगल के अंदर ले जाती है। ये केले का पेड़ ठीक है बच्चों, क्यों ना हम अपना घोंसला यहाँ रख लें। मम्मा ये तो बहुत पुरसकून जगह है, शांति ही शांति है यहाँ, ना धूप ना गर्मी। अब तो गर्मियों के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। मम्मा चिड़िया केले के पेड़ पर अपना घोंसला रख देती है और दोनों बच्चे घोंसले में बैठते ही ठंडी छांव में सो जाते हैं। जब तक बच्चे सोए हुए हैं मैं नदी से पानी भर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। ठंडी नदी का पानी दूर के झरने से आता था। ठंडी नदी का पानी पीने दूर दूर से पक्षी वहाँ आते थे। एक कौवी और कौवा वहाँ नदी पर आए बैठे थे। कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया हम धूप से आए हैं, हमारा घोंसला धूप में है, हमें कोई ऐसी जगह बताओ यहाँ सुकून और सूरज की धूप कम से कम हो। मैं भी गर्मी की सताई हुई थी, मैं आज ही अपना घोंसला नई जगह बना कर आई हूँ। आप नदी से पानी पी लें और मेरे साथ चलें। कौवी और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया अपना मटका भर लेती है और दोनों कौवों को साथ लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वो सामने केले के पेड़ पर मेरा घोंसला है, ये जगह आपको कैसी लगी है? ये जगह तो एकदम मस्त है, मजा ही आ गया। अब हम यहाँ ही अपना घोंसला बना लेंगे। आप यहाँ मेरे पास अपना घोंसला बनाएं और मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आती हूँ। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक तोता बैठा हुआ मिलता है। तोता रो रहा था। मेरा बच्चा कहाँ गया है? तोते भैया क्या हुआ आपके बच्चे को, आप क्यों रो रहे हो? कल मेरे पास एक कौवा और एक कौवी आए, रो रहे थे। मैंने उन्हें अपने घर में रखा, खाना दिया, लेकिन वो जाते हुए मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गए। तोते की बात सुनकर रानू चिड़िया का दिल डर जाता है। कहीं वो कौवा और कौवी वही ना हो, मेरे बच्चे भी घोंसले में अकेले हैं। मम्मा चिड़िया वहाँ से वापस होती है। कालू वो चिड़िया तो चली गई, जल्दी से थैला निकालो और डाल लो उस चिड़िया के बच्चों को थैले में। मैं करता हूँ, तुम इधर उधर ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी वहाँ बैठकर इधर उधर देखने लगती है और कौवा चिड़िया के बच्चों को उठाकर थैले में डालने लगता है। कौन हो आप, हमें छोड़ दो। मम्मा मम्मा मम्मा। कालू चोंच पकड़ो इसकी, शोर कैसे मचा रहे हैं ये बच्चे। कौवा और कौवी चिड़िया के बच्चे किडनैप करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा चिड़िया जब वापस आती है तो घोंसले में उसके बच्चे नहीं थे और घोंसला भी पेड़ से नीचे गिरा हुआ था। हाय मैं मर गई, वो कौवे तो मेरे बच्चे भी उठा कर ले गए। ऐ ऊपर वाले मेरी मदद कर, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी अपने बच्चों। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। कौवे दोनों बच्चों को अपने घर में ले जाते हैं। वहाँ तो और भी कई छोटे छोटे बच्चे थे जो वो कई जंगलों से किडनैप करके लाए थे। तोते भैया वो कौवे मेरे बच्चे भी किडनैप करके ले गए हैं, हमें कुछ करना होगा। मैं कल से उन कौवों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो जंगल घूमते रहते हैं, हमें उनके घर का पता भी नहीं मालूम। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। कौवा और कौवी सारे बच्चों को एक एक दाना खाने को देते हैं। हमें दाना नहीं खाना, आप हमें हमारे घर छोड़ आए अंकल। चुप करके दाना खा लो, बहुत मेहनत से हम तुम सबको किडनैप करके लाए हैं। तुम्हें बेचकर तो मैं अपने लिए नई कार लूंगा। और मैं लूंगी सोने का हार। अंकल मुझे सूसू आया है, यहाँ कोने में जाकर कर लो सूसू। अंकल और आंटी मुझे इन सब के सामने शर्म आती है, मैं नहीं भागूंगा और मुझे कौन सा रास्तों का मालूम है जो मैं कहीं भाग कर जाऊंगा। कालू बात तो ठीक है इस बच्चे की, चलो मेरे साथ। कौवा कुकू को घर से बाहर ले जाता है। अब कर भी लो सूसू, जल्दी करो। आप अपनी आंखें बंद करें, मैं फिर ही सूसू करूंगा। कौवा अपनी आंखें बंद करता है। कुकू पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू रास्ते में जगह जगह जाता हुआ वो पत्ते गिराता जाता है। कर लिया अब सूसू। कौवा जब अपनी आंखें खोलता है
तो कुकू को ना देखकर शोर मचाता है। गौरी गौरी, वो बच्चा तो बहुत होशियार निकला, वो भाग गया है। गौरी घर के बाहर आती है। वो सूसू के बहाने ही घर से बाहर आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, उसे कौन सा वापसी के रास्ते का पता चलेगा। अगर वो अपने घर पहुंच भी गया तो दोबारा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। कुकू पत्ते गिराता हुआ जा रहा था कि सामने से उसे अपनी मम्मा और तोता मिल जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ। कुकू अपनी मम्मा को आवाज देता है। कुकू की मम्मा उसे गले लगा लेती है। बेटा, बहन कहाँ है? मम्मा, मेरी बहन गुड़िया और कई छोटे बच्चे कौवों के घर हैं। जल्दी से इन पत्तों का पीछा करते हुए आ मेरे साथ चले। कुकू अपनी मम्मा और तोते को साथ लेकर उड़ता है और वो सब उन पत्तों का पीछा करते हुए कौवों के घर तक पहुंच जाते हैं। वो सामने वाले घर में सब हैं, गुड़िया बहन और दूसरे बच्चे भी। मम्मा चिड़िया और तोता जोर से धक्का लगाकर घर का दरवाजा खोल लेते हैं और कौवों पर हमला कर देते हैं। दुष्ट कौवों, पक्षियों के बच्चे किडनैप करते हो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कुकू शोर मचाकर और भी पक्षी जमा कर लेता है। सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं। पक्षियों, सॉरी, गलती हो गई, हमें माफ कर दें, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कबूतर, तोता और चिड़िया सब अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सब अपने अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। कुकू की वजह से दूसरे बच्चों की जान बची थी और वो सब वहाँ से सुरक्षित चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।